ठीक है। नमस्कार नमस्कार मित्रों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत संप्रदाय, जो हम निर्गुण संत पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऐसे संत जो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति करते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चरणदास जी। कौन से संत हुए हैं? चरणदास जी, चरणदास जी। ठीक है, इनकी हम भक्ति के बारे में पता करें तो ये भक्ति सगुण व निर्गुण दोनों करते थे। सगुण व निर्गुण इनकी दोनों भक्ति थी। ठीक है, दोनों प्रकार की ये भक्ति करते थे। कौन? चरणदास जी। और अब हम इनके थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, इनके पर्सनल जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था, जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1760। ये विक्रम संवत है। ठीक है, अगर ईस्वी से निकालना है आपको तो -57 कर दो तो हो गया आपका 1703। क्या हो गए? 1703 ईस्वी सन। और विक्रम संवत पूछे तो 1760 इनका क्या है? 1760 इनका विक्रम संवत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो इनका वहाँ कहाँ पर था जन्म, कहाँ पर, कौन सा स्थान है? इनका एक स्थान है डेहरा गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। डेहरा गांव, डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और डेहरा गांव कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अलवर में। कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। कहाँ पर पड़ता है? ये अलवर में पड़ता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन में क्या बुलाते थे इन्हें? बचपन में क्या नाम बुलाता इन्हें? तो इन बचपन में नाम बुलाता रणजीत सिंह। चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह बचपन का नाम था। पिता का नाम क्या आता है? इनके पिता का नाम आता है मुरलीधर। मुरलीधर, पिता का नाम क्या था इनका? मुरलीधर पिता का नाम है। और माता का नाम कुंजोबाई। क्या नाम है माता का नाम? कुंजोबाई। और इनके गुरु, गुरु की हम बात करें तो सुखदेव। क्या नाम आता है इनके गुरु का? सुखदेव नाम आता है। भक्ति इनकी सगुण और निर्गुण दोनों थी। ठीक है, संत माऊ जी आगे पढ़ेंगे, उनकी भी सगुण और निर्गुण भक्ति रहेगी। दोनों प्रकार की भक्ति रहेगी, सगुण और निर्गुण। चरणदास जी की भी क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति है। ठीक है, चरणदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था। कौन सा? अपने नाम पर ही संप्रदाय चलाया, संप्रदाय चरणदासी। संप्रदाय का नाम क्या था? चरणदासी संप्रदाय चलाया था इसने। किन्होंने? चरणदास जी ने। इनमें 42 नियम थे। किसमें? इसमें 42 नियम है। जैसे विष्णु संप्रदाय हमने पढ़ा था उसमें कितने नियम है? 29 नियम है। जसनाती संप्रदाय पढ़ाया था उसमें कितने नियम थे? 36 नियम थे। और चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम है। ठीक है, ये भगवत गीता पर आधारित संप्रदाय है। किस पर? भगवत गीता आती है ना, उस पर आधारित ये क्या है? संप्रदाय आधारित है। ठीक है दोस्तों, भगवत गीता पर आधारित इन्होंने संप्रदाय चलाया। ठीक है, अब देखो इनके शिष्य, इनके शिष्य कितने आते हैं? इनके शिष्य 52। कितने शिष्य इनके? इनके 52 शिष्य है। ठीक है, हमने पीछे एक संत पढ़ा था दादू दयाल, उनके 152 शिष्य थे। 100 एकांतवासी थे, 52 विरक्त थे, जो उनके स्तंभ माने जाते थे। 52 विरक्त थे, उनके स्तंभ माने जाते थे, दादू दयाल के स्तंभ माने जाते थे। ठीक है, 100 एकांतवासी थे उनमें से, 152 में से, और 52 विरक्त माने जाते थे। इनका निधन की हम बात करें तो 1782 ईस्वी। कितनी आती है? 1782 ईस्वी। स्थान कौन सा था? दिल्ली का था। स्थान कहाँ पर था? यह दिल्ली में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, निधन हुआ इनका। किनका? चरणदास जी का। ठीक है दोस्तों, और प्रधान पीठ मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, संत राजस्थान के थे लेकिन प्रधान पीठ इनकी कहाँ आती है? प्रधान पीठ आती है दिल्ली में। राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत है जिनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली पर है। संत राजस्थान के, लेकिन प्रधान पीठ इनकी कहाँ पर है? दिल्ली पर है। ये ध्यान रखना। मेला कब बढ़ता है इनका? चरणदास जी का मेला बढ़ता है बसंत पंचमी के दिन। कब बढ़ता है? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है चरणदास जी का। ठीक है, भक्ति को क्या क्या बताया गया है? भक्ति को इन्होंने बताया है सखा। सखा मतलब दोस्त, दोस्त बताया। मतलब
कि इन्होंने भगवान को दोस्त मानना है, साथी मानना है, सखा मानना है। दोस्त मानकर इन्होंने भक्ति की है। कई लोग भक्ति करते हैं, पिता मानकर भगवान को पूजते हैं, कई अपने दोस्त को मानकर पूजते हैं, दोस्त मानकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, जैसे चरणदास जी कर रहे हैं। और कई बेटे के रूप में उनको पूजते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग भक्ति है। इन्होंने चरणदास जी ने मूर्ति पूजा का क्या किया? खंडन किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया। किसने? चरणदास जी ने मूर्ति पूजा का क्या किया? इन्होंने खंडन किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में? चलें आगे। इस संप्रदाय के जो चरणदासी संप्रदाय को मानते हैं वो पीले वस्त्र पहनते हैं। किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदास जी ने कहा जो इस संप्रदाय को मानेगा वो उसको क्या करना पड़ेगा? पीले वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जयपुर का एक राजा हुआ था सवाई प्रताप सिंह, आपको पता हो तो। जयपुर का एक राजा हुआ था सवाई प्रताप सिंह, आमेर का सवाई प्रताप सिंह। ये क्या एक राजा है जयपुर का, सवाई प्रताप सिंह, जो चरणदास जी के अनुयायी थे, इनको मानते थे। सवाई प्रताप सिंह जो थे ना, वो चरणदास जी के अनुयायी थे, चरणदास जी को मानते थे। ठीक है दोस्तों, यह बहुत महान संत थे। कौन? चरणदास जी। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, ठीक है, वो सच हो गई, सत्य हो गई। क्या की थी इन्होंने? एक भविष्यवाणी की थी। बहुत महान संत है और वो भविष्यवाणी क्या हो गई? सच हो गई, सत्य हो गई इनकी भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी क्या होती है इनकी? एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का नाम सुना होगा, इंडियन हिस्ट्री में नाम पढ़ा है आपने। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, दक्षिण दिशा से हुआ था। इन्होंने टाइम समय जो भी बताया था इस दिन आक्रमण होगा, वो उसी दिन आक्रमण हुआ था, उसी दिन हुआ था, उसी टाइम हुआ था और उसी दिशा से हुआ था। ठीक है, और वो आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था लगभग 1739 ईस्वी में। ठीक है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ये सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है भारत पर और सबसे लास्ट भी माना जाता है। इसके बाद बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। भारत पर आक्रमण किया। भारत का एक प्रसिद्ध सिंहासन है, आपको पता हो तो, शाहजहां ने बनवाया था। कौन सा? तख्त-ए-ताउस। तख्त-ए-ताउस यह प्रसिद्ध सिंहासन है। तख्त-ए-ताउस प्रसिद्ध सिंहासन है, जिसको मयूर सिंहासन भी बोला जाता है। इसको उसने लूटा था। किसने? नादिर शाह ने। लगभग 2.5 कुंटल का था ये। कितने का था? 2.5 कुंटल का था। 2.5 कुंटल इस पर क्या लगा हुआ था? सोना लगा हुआ था। और इसको लूट के ले गया था। और ईरान का शासक था। ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। किसको? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ईरान का नेपोलियन कहते हैं किसको? नादिर शाह को। और ईरान का ये क्या था? शासक था। कौन? नादिर शाह ईरान का शासक था। भारत को लूटने के लिए आया था। कब आया था? 1739 ईस्वी में आया था। और मयूर सिंहासन या तख्त-ए-ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था, उसको ये लूट के ले गया था। 2.5 कुंटल उसके सोना लगा हुआ था, वो लूट कर ले गया था। और नेपोलियन की हम बात करें तो नेपोलियन असली कहाँ का था? असली था ये फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और ये फ्रांस का नेपोलियन था और ईरान का शासक था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो आगे क्या होता है। आगे इन्होंने भारत से एक कोहिनूर हीरा भी चुराया था। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने क्या किया? भारत से एक कोहिनूर हीरा भी चुराया था, चुरा के ले गया था। कौन? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी ले गया था नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था भारत से। लाहौल किले में एक महल है, आपको पता हो तो, दीवान-ए-खास। दीवान-ए-खास रेड फोर्ट दिल्ली में। लाल किले में, लाल किला जो है ना, उसमें एक महल है दीवान-ए-खास। उसके छत जो थी ना, वो चांदी की बनी हुई थी, उसको भी उखाड़ के ये ले गया। तो कितने क्या क्या ले गया? एक मयूर सिंहासन पर लगा सोना 2.5 कुंटल वो ले गया। ठीक है, एक और क्या ले गया? कोहिनूर हीरा ले गया ये नादिर शाह। और एक चांदी की छत ले गया दीवान-ए-खास के महल की। और ये भारत पर अंतिम शक्तिशाली आक्रमण माना जाता है नादिर शाह का।
उसके बाद एक विदेशी आक्रमण और हुआ था 1761 में। 1761 में एक आक्रमण और हुआ था, उसको लास्ट माना जाता है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं था जितना इसका नादिर शाह का था। और 1761 वाले पर ये पानीपत की मूवी बनी हुई है आपकी, जो पानीपत मूवी है ना वो 1761 वाले पर बनी हुई है, जो आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। हम पढ़ रहे हैं चरणदास जी, ठीक है, संत चरणदास जी पढ़ रहे हैं। ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करते थे। इनका जन्म हुआ था 1760 ईस्वी, 1760 विक्रम संवत, और ईस्वी से निकालना है आपको, तो आप इसमें प्लस 57 कर दो, 1703 आपकी ईस्वी सन आ जाएगी। जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में हुआ था। बचपन का नाम रणजीत सिंह। पिता इनके कौन थे? पिता थे मुरलीधर, माता कुंजोबाई, गुरु इनके सुखदेव थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, चरणदासी संप्रदाय। इसमें 42 नियम है, विष्णु संप्रदाय में 29 नियम है। ठीक है, और ये भगवत गीता पर आधारित है। क्या? चरणदासी संप्रदाय। इनके शिष्य 52 थे। दादू दयाल के शिष्य 152 थे, 100 एकांतवासी थे, उसमें से 52 क्या थे? विरक्त थे। ठीक है, इनका निधन 1782 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इनकी प्रधान पीठ, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहाँ है? दिल्ली में। राजस्थान का एकमात्र संत है जिनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। मेला बसंत पंचमी को बढ़ता है। भक्ति इनकी सका थी। भगवान ने इनको, भगवान को इन्होंने क्या माना है? दोस्त माना है, साथी माना है। मूर्ति पूजा का ये क्या करते थे? खंडन किया करते थे। कौन? चरणदास जी। इस संप्रदाय को मानने वाले को पीले वस्त्र पहनने पड़ेंगे। एक सवाई प्रताप सिंह था जयपुर का शासक, वो इनका अनुयायी था, वो इनको मानता था। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, ये महान संत थे। ठीक है, वो भविष्यवाणी सच हुई। एक नादिर शाह था ईरान का शासक, 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण दिशा से आएगा ऐसा वैसा, जो बोला उस टाइम आएगा वो सच हो गया। उन्होंने तख्त ताउसिया मयूर सिंहासन को लूटा, उसने 2.5 क्विंटल सोना ले गया। और ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, वैसे माने तो नेपोलियन फ्रांस का था। और भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इन्होंने कोहिनूर हीरा भी ले गया था, ये एक चांदी की छत भी ले गया था, जो लाल किले में दीवान खास में लगी हुई थी। ये भारत का अंतिम आक्रमण माना जाता है। उसके बाद एक छोटा आक्रमण और हुआ था 1761 में, उस पर पानीपत क्या बनी हुई है? मूवी बनी हुई है। लेकिन ये विदेशी आक्रमण सबसे महान माना गया। कौन सा? 1719 वाला सबसे भारी आक्रमण माना गया है। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे चरणदास जी के ग्रंथ। चरणदास जी के ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने? चरणदास जी के ग्रंथ, ग्रंथ की रचना इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी? एक इनका ग्रंथ आता है ब्रह्म सागर। कौन सा ग्रंथ आता है? ब्रह्म सागर। इनका क्या आता है? ग्रंथ आता है। क्या हो गया? ठीक है, तो क्या हो गया? इनका ग्रंथ कौन सा आता है? एक आता है ब्रह्म सागर। ब्रह्म सागर ये इनका चरणदास जी का ग्रंथ आता है। एक आता है ब्रह्मचरित्र, एक आता है ब्रह्मचरित्र। ये इनके क्या है? चरणदास जी के क्या है? ग्रंथ आते हैं। ठीक है, और भी इनके ग्रंथ आते हैं। कौन से? भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। तो ये इनके क्या हो गए? ये इनके हो गए ग्रंथ। किनके? उपदेश दिए थे, उपदेश हो गए या ग्रंथ हो गए, इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, अब देखो इनकी 2 महिला शिष्य थी, 2 चेली हिंगी भी। यहाँ तो चेली घनी ही यहाँ, लेकिन 2 मुख्य शिष्य आते हैं इनके, जो महिला थी। क्या थी? महिला थी। महिला 2 शिष्य, चेली ही यहाँ की बड़ी खतरनाक चेली। ठीक है, एक को नाम आवे दयाबाई। दयाबाई, दयाबाई ग्रंथ भी लिखो है। और कौन कौन से ग्रंथ लिखो है? नंबर 1 ग्रंथ लिखो दयाबोध। एक तो आपके नाम ही सल्टा दियो। एक लिखो है विनय मल्लिका। विनय मल्लिका। ये 2 ग्रंथ कौन लिखा है? दयाबाई। एक दूसरी और संत हुई यहाँ की
चली हुई, बिनको नाम क्या आवे, सेहजूबाई। सेहजूबाई, सेहजूबाई बोला जाता है। और इसका एक नाम और आता है, इसको बोला जाता है मत्स्य की मीरा। क्या बोला जाता है, मत्स्य की मीरा बोला जाता है सेहजूबाई को। ठीक है, सेहजूबाई को मत्स्य की मीरा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अलवर भरतपुर साइड की थी ये। ठीक है, और वहाँ उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मत्स्य प्रदेश बोला जाता है। ग्रंथ कौन कौन सा आता है, एक आता है सहज प्रकाश, ये खुद ने लिखा था इस सेहजूबाई ने। सहज प्रकाश ये खुद का लिखा हुआ इनका ग्रंथ है। सहज प्रकाश क्या है, इन्होंने खुद ने इसकी रचना की थी। एक आता है सोहड़ तिथि, कौन सी आती है, सोहड़ तिथि। सोहड़ तिथि भी इनका क्या है, एक ग्रंथ है। और अगर आपको पूछ ले वागड़ की मीरा किसको बोला जाता है, वागड़ की मीरा बोला जाता है गेवरी बाई को। वागड़ की मीरा बोला जाता है गेवरी बाई को। किसको, गेवरी बाई को। ये क्या है, ये वागड़ की मीरा है, कौन, गेवरी बाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका चरणदास जी, इनके ग्रंथ है ब्रह्म सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सरोदय, ये क्या है, इनके ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद इस दो महिला शिष्य हुई थी, कौन कौन हुई थी, एक तो दया बाई और एक सहजोबाई। ये इसकी क्या है, दो महिला शिष्य, दो चेली है इनकी। ठीक है, दयाबाई ने दो ग्रंथ लिखे, दया बोध विनय मल्लिका। सहजोबाई ने भी दो ग्रंथ लिखे, सहज प्रकाश और सोलह तिथि। ठीक है, वागड़ की मीरा गेवरी बाई को कहते हैं, इनको मत्स्य की मीरा कहा जाता है। इसके बाद एक संत हुए हैं लालदास जी। चरणदास जी के बाद में एक संत है लालदास जी। क्या नाम आता है, लालदास जी। लालदास जी भी बतावे कि एक भविष्यवाणी करी, बतावे। ठीक है, तो लालदास जी निर्गुण थे। लालदास जी ये कैसे संत थे, ये निर्गुण थे। किस प्रकार की भक्ति की इन्होंने, निर्गुण प्रकार की भक्ति की थी। जन्म की हम बात करें तो जन्म इनका हुआ था, जन्म 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दुलदुवी गांव अलवर में हुआ था। दुलदुवी गांव अलवर में, दुलदू गांव अलवर में जन्म कहाँ पर हुआ था, दुलिदू गांव अलवर में हुआ था। कब हुआ था, महीना था सावन का, पक्ष था कृष्ण का, दिन था पंचमी का। दुलिदू गांव में अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में। ठीक है, सावन कृष्ण पंचमी को। पिता का नाम आता है चांदमल, पिता का नाम आता है चांदमल। क्या नाम आता है इनके पिता का, चांदमल आता है। माता का नाम आता है समदा। क्या नाम आता है, समदा नाम आता है माता का। पत्नी का नाम आता है मोगरी, लुगाई को नाम आके मोगरी, मोगरी नाम आता है। गुरु, गुरु इन्हें कहते हैं फकीर गद्दन चिश्ती। फकीर गदन चिश्ती, ये सूफी संत थे। ठीक है, ये इनके गुरु थे गदन, फकीर गदन चिश्ती। ठीक है, ये प्रारंभ में एक काम किया करते थे, कौन से, लकड़हार। लकड़हार का काम करते थे। लकड़हार का मतलब ये जंगलों से लकड़ी वगैरह लाया करते थे और गांव में लाकर बेचते थे। ठीक है, ये जंगलों में जाते, लकड़ियाँ काटते और गांव में लाकर बेच देते थे। ठीक है, ये इनका क्या था, धंधा था, बिजनेस था। ठीक है, एक सूफी संत में संपर्क में आए ये। ठीक है, सूफी संत के संपर्क में आए गदन चिश्ती। इनके विचारों को इन्होंने सुना और सुन के इनको लगा था कि हमें इनकी आराधना करनी चाहिए। कि इनकी फकीर गदन चिश्ती की आराधना करनी इन्होंने शुरू कर दी और इन्हीं को गुरु बना लिया। इनको ठीक लगा। ठीक है, और इन्होंने एक निर्गुण राम की इन्होंने क्या की, उपासना शुरू कर दी। निर्गुण राम की उपासना, निर्गुण राम की उपासना क्या कर दी इन्होंने, शुरू कर दी। निर्गुण राम की उपासना इन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी। काम काज छोड़ दिया और क्या बन गए, संत। कौन, लालदास जी। लालदास जी विचार सुनिया कि गदन चिश्ती का और बाकी आराधना शुरू करने लगी और बाकी एक आई ने पसंद आ गया और आँख की उपासना शुरू कर दी। कौन, लालदास जी।
ए लालदास जी यानी जगह हिंदू मुस्लिम ने एक करने की एकता पर बल दियो। क्या करियो ने ये हिंदू एकता पर ज्यादा बल दिया, किन्होंने? लालदास जी ने। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, एकता पर बल दिया किन्होंने? लालदास जी पर। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, मध्यकालीन मेवात का प्रमुख संत कौन है? मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन है? तो वो लालदास जी। ये क्वेश्चन आया था एक बार, शायद पुलिस में आया या पटवार में आया, आया तो था, ठीक है। पुलिस में आया, शायद पटवार में आया, इतना ध्यान में नहीं है मेरे। मध्यकालीन मेवात का प्रमुख संत कौन है? तो वो लालदास जी थे। लालदास जी अपने नाम से एक संप्रदाय की स्थापना की, लालदासी। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, संप्रदाय चलाया था इन्होंने, लालदासी। किन्होंने चलाया था? लालदास जी ने चलाया अपने नाम पर। जैसे चरणदास जी ने चरणदासी चलाया था ना, वैसे इनका निधन हुआ था 1688 ईस्वी में, 1648 पे इनका क्या हो गया? निधन हो गया। समाधि कहाँ पर इनकी? तो इनकी समाधि मृत्यु होने के बाद में समाधि रखी गई शेरपुर अलवर में। कहाँ पर इनकी समाधि कहाँ पर है? शेरपुर अलवर में इनकी क्या है? समाधि। और धुलीदू गांव अजमेर अलवर में क्या है इनकी? इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और समाधि कहाँ पर है? शेरपुर अलवर में, ठीक है दोस्तों। और प्रधान पीठ की हम बात करें, इनकी प्रधान पीठ है, एक स्थान है नगला जहाज। नगला जहाज कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ इस संप्रदाय की, ठीक है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट, इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को काला मुंह करके गद्दे पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। देखो काला मुंह भी कई प्रकार हुए, एक तो कलर मुंह भी हुए जो कालो मुंह कर गद्दे पर बिठा एक घुमावे, ठीक है। एक कालो मुंह यहाँ भी हुए, काला मुंह करके गद्दे पर बिठा कर, ठीक है, गद्दे पर उल्टा बिठा कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। अगर ये काम हो जाता है, अगर इसमें ये सफल हो जाता है, तो इस संप्रदाय को फिर लगता है ये बंदा तैयार है, ठीक है, ये बंदा इस संप्रदाय को अपनाने के लिए तैयार है, ये जुड़ सकता है इस संप्रदाय से, ठीक है। एक काला मुंह बिना कलर के भी होता है, एक कलर से भी होता है, ये काला रंग से मुंह होता है, ठीक है। ग्रंथ आता है इनका लालदास जी का, लाल दास जी की चेतावनियां। लालदास जी की चेतावनियां इनका क्या आता है? ग्रंथ आता है, ठीक है, जो इनमें उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। इसमें उपदेश। मेला कब बढ़ता है इनका? मेला बढ़ता है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना, माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है इनका मेला? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। किनका? लालदास जी का, ठीक है। ये भी कह ने चरणदास जी, इन्होंने भी, लालदास जी ने क्या की? भविष्यवाणी की, वो भी सत्य हो गई, ठीक है। और वो भविष्यवाणी क्या थी? वो भविष्यवाणी ये थी कि दिल्ली का वही बादशाह होगा, ठीक है, दिल्ली का वही शासक बनेगा जो भाइयों का वध करेगा। और भाइयों का वध थाना बेरो ये कौन गिरिया? औरंगजेब गिरिया। कौन गिरिया? औरंगजेब, ठीक है। क्या गिरिया? भाइयों का वध गिरिया, ठीक है। क्या गिरिया? इन्होंने कहा था कि दिल्ली का वही शासक बनेगा, वही बादशाह बनेगा जो भाइयों का वध करेगा, ठीक है। और ये बात सच हुई। कैसे हुई? दिल्ली का एक बादशाह है, आपको याद ध्यान में हो, शाहजहां, आपके ध्यान में हो। इनका शासन काल आता है 1628 से 1658 ईस्वी। कितना आता है? 1628 से 1658 ईस्वी आता है। 58 में क्या होती है? शाहजहां बीमार हो जाते हैं, और शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे थे चारों का नाम क्या आता है? चारों का नाम आता है, एक तो आता है दारा सिक्को, एक आता है शुजा, एक आता है मुराद, एक चौथा औरंगजेब। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से क्या माना जाता है? जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा गुण माने गए और उसी को क्या बनाते हैं? शासक बनाते हैं। ऐसा माना जाता है, वही बादशाह बनता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। हिंदू में क्या माना जाता है? हिंदू में तो ये माना जाता है। और मुस्लिम में क्या माना जाता है? जिसकी तलवार में दम होगा वही शासक बनेगा, ठीक है। हिंदू में माना जाता है कि जो बड़ा होगा वही शासक बनेगा, और मुस्लिम में जिसकी तलवार में दम है वही शासक बनेगा। तो भाई
अब तलवार की दम में कौन है, ये आपस में लड़ते हैं चारों कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा, ठीक है। इन चारों के बीच में बताते हैं 5 युद्ध होते हैं टोटल। कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए। 5 युद्ध हुए जिका मायनू एक ही कुछ भी करके औरंगजेब जीता। लास्ट में कौन जीता है? औरंगजेब जीता। इनकी स्टोरी लंबी है, यहाँ पर पूरी बताने में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इनके टोटल 5 युद्ध हुए थे, जिनमें लास्ट में कौन जीता है? औरंगजेब जीता है, और तीनों को मरवा दिया कैसे भी करके, कैसे भी, ठीक है। और इस प्रकार इनकी भविष्यवाणी क्या हो गई? सच हो गई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी दुलदुई गांव अलवर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन पिता चांदलमल, माता समदा, पत्नी मोगरी, गुरु फकीर गदन चिश्ती, ठीक है। पहले ये लकड़हारे का काम करते थे। कौन? लालदास जी जंगलों से लकड़ियाँ लाते थे और गाँव में बेचते थे, लकड़ियाँ काट के लाते थे। ये निर्गुण राम की उपासना शुरू कर दी। ये संत बन गए। कैसे बने? गदन चिश्ती के संपर्क में आकर इनकी आराधना, इनकी बातें सुनकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था इन्होंने। मध्यकाल में मेवात का प्रमुख संत कौन है? तो लालदास जी है। संप्रदाय लालदास ही चलाया था। निधन 1648 में हुआ था। कहाँ पर समाधि कहाँ पर है? शेरपुर अलवर में। इनकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में। और इस संप्रदाय के लोग अगर जुड़ना है तो काला मुंह करके उल्टा गद्दे पर बैठना है, ठीक है, तो ही सक्सेस होगा। ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियाँ, ठीक है। मेला माघ पूर्णिमा को पड़ता है, वो भविष्यवाणी की थी, वो मैंने आपको बता दी थी। अब देखो एक संत होते हैं संत मावजी। संत मावजी, इनकी क्या खास बात आती है? छोटे से संत है संत मावजी। ये दोनों प्रकार की भक्ति करी संत मावजी। संत मावजी दोनों प्रकार की भक्ति करी। एक तो सगुण करी, व निर्गुण भी करी। सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति करी। कौन है? संत मावजी, ठीक है। जन्म की आप बात करा तो जन्म आपको यो हो, जन्म कब हुआ इनका? 1714 ईस्वी। कब हुआ इनका जन्म? 1714 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? संत मावजी का जन्म हुआ 1714 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था इनका? एक गांव है साबला गांव। साबला गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। साबला गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में, ठीक है। साबला गांव डूंगरपुर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? महीना कौन सा था? महीना था माघ का, पक्ष था शुक्ल का। कौन सा महीना था? माघ का, शुक्ल था। पक्ष था शुक्ल का, और दिन था पंचमी का। माघ शुक्ल पंचमी का इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। पिता का नाम क्या आता है? पिता का नाम आता है दाल रोमसी। दाल रोमसी, पिता का नाम क्या आता है? दाल रोमसी नाम आता है। माता केसरबाई। माता का क्या नाम आता है? केसरबाई। केसरबाई माता का नाम आता है, ठीक है। और पिता दाल रोमसी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। देखो चरणदास जी पढ़ा था हमने, वो अपने नाम पर ही चरणदासी संप्रदाय चलाया था। लालदास जी पढ़ाया था, लालदासी संप्रदाय उन्होंने अपने नाम पर ही संप्रदाय चलाया था। लेकिन ये अपने नाम से हटकर संप्रदाय चलाया है। इस संप्रदाय का नाम है निष्कलंक। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। किन्होंने की? संत मावजी ने। ये अपने नाम से हटकर संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। इनकी प्रधान पीठ की, संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो इनकी प्रधान पीठ है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, साबला गांव। साबला गांव डूंगरपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है, जहाँ पर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, ठीक है। किनका जन्म हुआ था? संत मावजी का। विष्णु के 10 अवतार बताए थे मैंने, शुरू की क्लास में बता दिए थे। कितने बताए थे? 10 अवतार बताए थे, जिसमें से 9 अवतार हो गए। एक लास्ट बचा है कल्कि का अवतार। इनको क्या माना है? संत मावजी को विष्णु का अवतार, कल्कि का अवतार मानना है। किन का अवतार माना है इनको? कल्कि का अवतार मानना है, जो अभी होना बाकी है, अभी तक अवतार हुआ नहीं है, और वो लास्ट है कल्कि का अवतार। और कल्कि का मंदिर भी है कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। तो संत मावजी को क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, कल्कि का अवतार माना जाता है। इनका एक ग्रंथ आता है चोपड़ा वाणी, जिनमें इन्होंने उपदेश दिए हैं। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा वाणी, ठीक है। भाई प्रियंका चोपड़ा भी अलग है, ठीक है ना, लिंग में जोड़ दो। तो ये चोपड़ा वाणी एक उपदेश दियो
यानी ग्रंथों को चौपड़ावाणी। इसको बाहर कब निकाला जाता है? इस ग्रंथ को बाहर निकाला जाता है दीपावली पर। कब निकाला जाता है? दीपावली पर। और इसका वाचन कब होता है? वाचन कब होता है इसका? बांची जगह दे और बांची से मकर संक्रांति के दिन। कब है? मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी के दिन। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन इसको बांधा जाता है, दीपावली के दिन इसको बाहर निकाला जाता है। ग्रंथ का नाम है चौपड़ावाणी। इन्होंने ये दूत लोगों को बराबर करने के लिए, जो अछूत लोग हैं, अछूत लोग हैं जिसको हम छूते नहीं हैं, भेदभाव करते हैं, उनको बराबर करने के लिए एक आंदोलन चलाया। आंदोलन का नाम है लसूड़ी आंदोलन। क्या नाम है आंदोलन को? लसूड़ी आंदोलन। जगह अछूत लोग नहीं, एक दूसरे ने छुए को नहीं। ठीक है, पान एक तक बराबरी का दर्जा देने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? लसूड़ी आंदोलन चलाया। किसने चलाया था? संत माओवादी ने चलाया था। एक इनकी पुत्र वधी थी, कौन? बेटे की लुगाई, बी को नाम हो जनक कुमारी। जनक कुमारी आ कह गिरियों ने इन्होंने एक मंदिर बनवाया, उसमें सभी धर्मों को प्रवेश दिया। एक मंदिर बनवाया इसने, ठीक है, उसमें सभी धर्मों को प्रवेश दिया, छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा। माओ जी के अनुयायी को क्या बोला जाता है? साध बोला जाता है, साध। जो माओ जी के अनुयायी है, जो माओ जी को मानते हैं, उसको क्या बोला जाता है? साध बोला जाता है। एक मंदिर बनवाया था संत माओ जी ने, स्थापना की थी बेणेश्वर धाम। कौन सा? बेणेश्वर धाम। संत माओ जी ने क्या की? इसकी स्थापना की। ठीक है, बेणेश्वर धाम की क्या की? स्थापना की। ये कहाँ पर है? सोम, माही और जाकम नदी के संगम पर है, त्रिवेणी संगम पर है। क्या? बेणेश्वर धाम। ठीक है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पे क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या पड़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है, आदिवासियों को क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है। इसको आदिवासियों का बेणेश्वर धाम को क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा संत माओ जी। जन्म 1714 ईस्वी में संत माओ जी का साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। माता केसरबाई, पिता दालराम सिंह। भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों थी। संप्रदाय कौन सा चलाया था? निष्कलंक चलाया था। प्रधान पीठ का है साबला गांव डूंगरपुर में, किनकी? संत माओ जी की। विष्णु के 10 अवतार माने गए, मैंने शुरू की क्लास में बता दिए थे, एक एक का विस्तार से बताया था, जिसमें से अभी 9 अवतार हुए हैं, एक अभी बाकी है। कौन सा? कल्कि का अवतार। और इनको भगवान विष्णु का, संत माओ जी को क्या माना जाता है? कल्कि का अवतार माना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ चलाया था? ग्रंथ था इनका कौन सा? चौपड़ावाणी। जिन्होंने इसमें क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। इसको बाहर कब निकाला जाता है? ग्रंथ को दीपावली पर निकाला जाता है। और वाचन कब होता है इसका? मकर संक्रांति पर होता है। इन्होंने अछूत लोगों को बराबर करने के लिए लसोड़िया आंदोलन चलवाया। ठीक है, बराबरी का दर्जा देने की प्रयास किया इन्होंने। और इनके एक पुत्र वधू थी, बेटे की लुगाई बाई जनक कुमारी। इन्होंने एक मंदिर बनाया था जनक कुमारी ने, उसमें सभी धर्मों को क्या दिया था? प्रवेश दिया था। सब आ जा सकते हैं, कोई भी आओ, धोख लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कोई मना नहीं है। ठीक है, माओ जी जो अनुयायी है, जकान माने, जकान पूजे, बान के बोले, साध बोले करे। एक बेणेश्वर धाम है जिसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने की थी। सोम, माई, जाकम तीनों के त्रिवेणी संगम पर ये स्थित है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को वहाँ पर क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में ये हो गया हमारा संत माओ जी। ठीक।